अब कई कहते हैं जी आप तो कांग्रेस के बड़े नेता हो, इतने साल हो गए। मैंने कहा कांग्रेस ने मुझे माना कहाँ है। 2009 में मेरी बात तो हुई थी फतेहाबाद के लिए, जब डिफरेंसेस आगे मैं पार्टी छोड़ दी थी, तो इन लोगों ने कहा कि आप इधर आओ, हम आपको फतेहाबाद लड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बातें भी कही। चलो मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। फतेहाबाद को टिकट मुझे नहीं दी, फतेहाबाद की नड़वा दी। नड़वा इसलिए दे कि ठीक है हार जाएगा, पड़ा रहेगा। मतलब नीयत पहले दिन से ही आपकी खराब है, क्योंकि ये नड़वा जो था 35 गांव तो आदमपुर हल्के के थे, जहां से चोई बदलना लिया उनका परिवार का एमएलए जीतता रहा था। उस टाइम तो कोई नहीं आ रहा था। मैं लड़ा और चोई बदनाल जी की वाइफ जसमा देवी चुनाव लड़ रही सामने। वो मेरी वजह से थी जो मैं 11,000 वोटों से जीतता। मेरी वजह से थी बरवाड़ा जीते, मेरी वजह से उकलाना जीते। मेरी बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि तो 2009 में जो दोबारा सरकार है भूपेंद्र हुड्डा की, तो प्रोफेसर संपत सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। खूब ये लोग बात कहते भी हैं। नहीं, लोग कहते हैं, लोकदल ने मान लिया कि संपत सिंह के जाने से हमारी सरकार चली गई, क्योंकि लोकदल की 32 सीटें आई थी। उनके दिमाग में थी, सच्ची बात थी कि ज्यादा नहीं तो 9-10 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। ये डायरेक्ट तो मैंने 4 तो डायरेक्ट ही बता दिया आपकी। नड़वा की होगी, उकलाना की होगी, बरवाड़ा और फतेहाबाद, ये तो डायरेक्ट है। इन पर तो हो ही नहीं सकता। ये बेल्ट सारा टोटली लोकदल का बेल्ट था। और चलो मुझे लड़ा दिया, मैं जीत गया। उसके बाद मुझे कहाँ समझा, लोकदल से समझ लिया हमारी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस समझा नहीं कि हमारी सरकार बनी है संपत्ति की वजह से। मुझे एक एमएलए का छोड़ दिया यहाँ नड़वा, सिर्फ एक एमएलए के रूप में। वो तो मैंने काम तो चलो, मेरा अनुभव था, मेरी सोच थी, मेरा लगाव था। मतलब अकेले स्टेट से नहीं, सेंटर से पैसा ले गया। शैलजा जी से 18 करोड़ रुपए ले गया था स्लम एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के। तो वो तो मैं काम कराए तो मेरे हल्के में कराए, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो जो लोग आए थे ना 2014 में एज इट इज वापिस चले गए, और वो सीटें वापिस लोकदल ने जीती। यहाँ भी लोकदल जीता, नड़वा भी लोकदल जीता। तो मेरा कहना चाहता हूँ मैं, और सीट आई कितनी 15, और अभय सिंह क्या बना, अपोजिशन लीडर। कांग्रेस का अपोजिशन लीडर नहीं बन पाया था। इसका मतलब ये है कि आपकी शोहरत कैसी थी लोगों में आपको पता है। लेकिन जैसे भी हो, लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया, इस चुनाव से पहले एक तरफा कर दिया था। आप 60 ले सकते थे, 70 ले सकते थे, 80 ले सकते थे। लेकिन जिस तरह टिकटों में बंटवारा हुआ, आधा जोश तो उस दिन खत्म हो गया। फिर जैसे कंपेनिंग चली, आप किसी जाति को साथ ना लो। 2019 के चुनाव में आपका परिवार का सदस्य हार जाता है पार्लियामेंट में, आप उसी को राज्यसभा में ले आते हो। अरे भाई राज्यसभा में ले आना है तो और जातियां नहीं, एससी है, बीसी है, और हैं, मान लो जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, पणीय हैं, अगर वो अपना पंजाबी हैं, किसी बरादरी को और ले आते। अरे अगर जाटका ले आना था तो कोई और ले आते किसी इलाके का। इतना क्या ऐसा था कि जब आप तो खुद तो नेता हो और आप बेटे को अपने राज्यसभा में ले रहे हो। तो इस तरह ये जो चीज़ें चली है ना, ये लोगों के जो भूल गए थे लोग, और जो चुनाव प्रचार चला ना, सबको इग्नोर कर दिया, टिकटों में सबको इग्नोर कर दिया, और सब जगह थापी पीटना कि 72 सीट हमारे कहने से मिली है। तो 72 को संभाल तो लो। 72 थोड़ी नहीं होती, एक तरफा होता है। कहाँ चोई बदनाल के नाम पर 67 मिली थी, कांग्रेस 67 जीती थी। 2005 का चुनाव था ना, वो 100% चोई बदनाल के नाम का था, और सभी जातियों ने वोट दिए। और बाद में कौन सी जाति के नेता बच गए? 2 बचे थे, शैलजा जी बची और सुरजेवाला जी बचे। उन दोनों को आपने किनारे कर दिया, और कोई नेता छोड़ा ही नहीं आपने। आप देखो श्री कहाँ से चले हैं। आप इशार का देख लो, चाहे भजनलाल परिवार कहाँ है आज, चाहे बंसीलाल परिवार कहाँ है, राव वीरेंद्र सिंह परिवार कहाँ है। इस तरह आप करोगे, चाहे वीरेंद्र सिंह डुमरखा कहाँ है। अब आ गए हैं कांग्रेस में, लेकिन मेरा कहना तो उस टाइम तो कर दिए थे, फारिग कर दिए थे इनको। इस तरह एक एक करके सारे निपटा दिए थे।